एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द फीनिक्स टैरोज में। और आज मैं आपके लिए क्विक रीडिंग लेकर आई हूँ रात के इस समय। तो बेसिकली मुझे ये एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब्ड है फुल मून को लेकर के। जैसा मैंने किया था 2 दिन पहले की रीडिंग में बताया था राइट, कि बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। आप बहुत 5-5 देख रहे होंगे इस वक्त और आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा होगा। और अगर आपको ये फील हो रहा है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। हालांकि ये एक फुल मून की एनर्जी रीडिंग है, पर ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हम देखेंगे इस रीडिंग में कि व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत रेस्टलेस, बहुत बेतहाशा अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। और ये फुल मून आपको ऐसा क्यों जो भी लग रहा है, ये कब तक चलेगा, ये क्यों लग रहा है आपको। सबसे पहली बात तो आप अपने पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जो ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, कुछ ना कुछ आपके घर, आपके शादी, आपके मैरिज से रिलेटेड है। आप किसी दो डिलेमा में फंसे हुए दिखते हैं मुझे। और इस वजह से आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। आप में से कुछ को सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है, या आप किसी डिप्रेशन में होंगे। जैसा मैंने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि ये जो भी रीडिंग से कनेक्ट कर पाएगा ये बहुत सैड है अपने लाइफ में इस वक्त। इमोशनली बहुत डाउन एंड डम्स फील कर रहे हैं आप। पास्ट के बारे में सोच करके आपको पिछली सारी बातें याद आ रही होंगी। और ये फुल मून आपको ख़ास तौर पे वो पास्ट रिविज़िट कराएगा। ये फुल मून बहुत इंटेंस होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो हील कर रहे हैं, हीलिंग जर्नी पे हैं और इमोशंस को बहुत ही कॉन्शियसली और अवेयर होके पढ़ते हैं राइट। तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पिछली बातें याद आएंगी। आपको रात में हो सकता है नींद नहीं आए, आज भी कल भी। जैसा मैंने कहा, बहुत रेस्टलेस आप फील कर रहे होंगे। और ये रीडिंग मैंने अचानक से शुरू की है और आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी। आपको लगेगा पिछला पास्ट का चीज़ जो भी है हुआ है वो वापस से दोहराया ना जाए राइट। तो आपको ये चीज़ इस वक्त अगर लग रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये कब तक चलेगा? अच्छा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये बिल्कुल 5 से 7 दिनों के अंदर ये ठीक हो जाएगा। ये हमेशा नहीं रहेगा। इनफैक्ट फुल मून के 2nd-3rd डे, मतलब अब फुल मून कल है राइट, इफ़ेक्ट्स उसका अभी से शुरू है। आप कल भी महसूस कर रहे होंगे और उसके कल भी जो मैंने रीडिंग डाली थी राइट। इसका इफ़ेक्ट 6 दिसंबर के बाद कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हिम्मत रखनी है, रोशनी को चुनना है। मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। इस वक्त प्रेयर्स करना नहीं बंद करना है। खुद के इमोशंस के टच में रहिए, उसको अवॉइड नहीं करना है। आपको वो इमोशनल अगर फील हो रहा है, आपको खुद को हील करना है। आपको अपने अनकॉन्शियस को डील करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सरफेस पे आ रहा है ये फुल मून, वो सरफेस पे चीज़ों को ला रहा है आपके लिए, ताकि आप हील हो जाएं और आप एक बहुत स्थिर इंसान बने। जब तक आप, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपका इमोशन और आपका फाइनेंसेस दोनों जुड़ा हुआ है। अगर इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा रीडिंग के शुरुआत में, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित होंगे जो यहाँ पर आए हैं। तो भले वो मेरे सब्सक्राइबर्स ना भी हों, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं ये मैसेज आपके लिए भी है। तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस को हील करने बोला जा रहा है। जो भी सरफेस पे आ रहा है वो बहुत ही डीप रूटेड पैटर्न्स है जो आप बहुत से लाइफ से लेकर चले आ रहे हैं। और ये फुल मून चाहता है कि आप उन पैटर्न्स को हील करें। वो बिल्कुल सतह पे आएगी वो सारे इमोशंस जो भी आपने हील नहीं किया था। मैंने कहा था आपको पिछले रीडिंग में भी कि सैटर्न इस वक्त आपको टेस्ट कर रहा है। आपने क्या सीखा, क्या छोड़ा, क्या आप वापस से रिविज़िट करेंगे और वापस से चैप्टर क्लोज़ करेंगे। तो बस आप समझ जाइए ये फुल मून यही कराएगा आपको राइट।
और आपको ये इमोशंस को डील करने बोला जा रहा है, इससे भागना नहीं है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अमेज़ोनाइट क्रिस्टल वियर करना चाहिए इस वक्त, या कोई भी स्काई ब्लू कलर का पत्थर आप अपने आसपास रखिए। पानी खूब पीजिए इस वक्त, पानी की चीज़ों से कनेक्ट करिए, अपने थ्रोट चक्रा पे हीलिंग करिए और इंट्यूशन थर्ड आई पे हीलिंग करिए। इस वक्त हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन फील हो रहा हो, कोई भी हेडेक, आइज़, थ्रोट, नोज़, ईयर्स का एक हो आपके पास, आपको फील हो, आपके रूट चक्रा में भी इश्यूज़ आपको फील हो, आपको डर लगे, आपको फियरफुल फील हो, तो ये सब साइन है कि आपको बाहरी तौर पे कोई हार्म नहीं हो रहा। इनर फीलिंग, आपका जो इनर है, इनर सेल्फ है, सोल है, वो हीलिंग ढूंढ रहा है। उसकी जो पैटर्न्स हैं, जो थोड़े कूड़े रह गए हैं आपके अंदर, वो सतह पे आ रहे हैं ताकि आप उसको साफ़ कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है। और जैसा मैंने कहा, कुछ दिनों में, ये 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिनों के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपको छठे सातवें दिन से, मतलब 6-7 दिसंबर से ये हल्का होता दिखेगा इसका असर, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन कर जाएंगे इस फेज़ से। आपकी दिव्य दृष्टि बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा इस फेज़ के बाद। तो ये सारे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आपके लिए बैठे पड़े हैं। आप एकदम स्मूथली ट्रांजिशन करेंगे, जैसे बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली। आपको पता नहीं चलेगा आप किस तरीके से किंग ऑफ कप्स बन गए, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए। अब मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वाओ, ओके, आपको इस फेज़ के बाद आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में भी कोई चेंजेस देखने मिलेगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, अगर आपको पैसों से दिक्कत हो रही है, करियर से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो आपको ऑफ़र मिलेंगे। वैसे ऑफ़र जो आपको संतुष्ट करें। हो सकता है आपको वो फाइनेंशियली बहुत एम्पल फील ना कराए, लेकिन आप बहुत खुश होंगे इस ऑफ़र से। तो ये भी एक साइन आ रहा है, और ये आपको हीलिंग देगा। ये जो भी ऑफ़र आएगा आपके तरफ, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो सोशलाइजिंग का हो, आपको ये ऑफ़र हील करने में बहुत हेल्प करेगा और डिवाइनली सेंट होगा और आपको संतुष्ट करेगा। फिर ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आप उन सारी चीज़ों से वॉक अवे कर जाइए, और आपको ये फुल मून ज़रूर कराएगा इन सारी चीज़ों से वॉक अवे, जो अब आपके अंदर सड़ रही हैं वो चीज़ें, इनका आपको ज़रूरत नहीं है। ये पास थे, वो लोग, वो रिश्ते जिसके बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हैं, इसने क्या बोला, उसने ये किया, वो ये था, वो ये थी, ये सारे पैटर्न्स जो थे आपके, अब वो ख़त्म होंगे। जैसे यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप अब इस तरीके के विचार सोचे, बार बार रिमाइंड करें खुद को कि क्या हुआ था। आपको इस चीज़ से आगे बढ़ाया जाएगा, और जैसे आप ये करेंगे आपके फाइनेंसेस भी ठीक होंगे। मैं ये रीडिंग में बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ, आपके फाइनेंसेस बहुत कनेक्टेड हैं आपके इमोशनल हीलिंग से। आप जितना जल्दी अपने ब्लॉकेजेस हील करेंगे, उतना जल्दी आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल डोर ऑफ अबंडेंस ओपन होगा, राइट। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग 90% ब्लॉकेजेस को ऑलरेडी हील कर चुके हैं। बस थोड़ा सा और है जो आपको बार बार पीछे ले जाता है, और ये भी पहले बोला हुआ है मैंने अपनी रीडिंग में। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप ज़रूर जाके सुने, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या आपके पैटर्न्स हैं, और आप क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं फीनिक्स टैरोज़ बनाने का सबसे अहम वजह यही था कि मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती थी इस टैरो रीडिंग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि आप किसी से कम नहीं हैं, और आप अपने पास्ट पेन, अपने वुंड्स से हील होकर के बहुत ही आगे जा सकते हैं लाइफ में। आप एक डिवाइन एसेंस हैं, और आपको ये भूलना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और ये इस चैनल का सबसे बड़ा थीम था और है। और अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई इवेंट्स हुए हैं, आप अगर वुंड्स हैं से रिलेट कर पाते हैं और वुंड्स से हील करते हैं, उसको अपनी ताकत बनाते हैं, तो ये चैनल आपको ज़रूर ढूंढेगा और आप इस चैनल से रेजोनेट ज़रूर कर पाएंगे।
और आप कोई ख़ास सोल होंगे, ठीक है। वैसे तो सब सोल ख़ास हैं, बट ये चैनल उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो विक्टिम मोड में नहीं रहते, अपने कर्मा को करना जानते हैं और इसके लिए रीडिंग देखते हैं। आप इस वक्त 10-10 भी देख रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पैटर्न सेंड होंगे, आप अपने अंदर एक नया बदलाव देखेंगे जैसे आप थे नहीं कभी। 555 इस रीडिंग में आ चुका है, राइट, 2 बार। और आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतने आराम से अपने ये पैटर्न्स को सामने कैसे रख पा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने लास्ट डे की रीडिंग में भी बोला था, जो कि एक साइकिक रीडिंग थी। आप बताया था मैंने कि आप सोसाइटी में खुल के बाहर आएंगे, तो आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, आप ज़रूर देखिए। वो 2 पार्ट्स में आए थे। और आप जैसे खुल के बाहर आएंगे, खुल के नाम बोलेंगे लोगों से, खुल के एक्सप्रेस करेंगे अपना सच, आपको डर नहीं लगेगा कि कौन बुरा मान जाए आपकी बातों से। और आप जैसे अपनी बैटल को जीतेंगे आप बिल्कुल बायस्ड होके ये युद्ध करेंगे अपने लिए, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, बस आप खुद को ऊपर उठाने के लिए करेंगे। तो इस फुल मून के बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप 1 सेकेंड नहीं लेंगे लोगों को कट ऑफ करने में। और सबसे अच्छी बात है, ये फुल मून के बाद आप उस बारे में सोचेंगे भी नहीं जो आपने कर दिया। जैसे बाउंड्रीज़ बनाना, आप उस पर बैठ के रेमिनिस नहीं करेंगे, गिल्टी फील नहीं करेंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल राइट। ये देखिए, मैं आपको कार्ड दिखाना चाह रही हूँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप मैनिफेस्टेशन के करीब जाएंगे, मैनिफेस्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। जैसा मैंने कहा, 3rd आई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एक बहुत बड़ा कार्मिक क्लोजर आ रहा है, नया साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होगा। और अगर इस वक्त आपको लो फील हो रहा है तो आप याद रखिए, इस वक्त आप द टावर से गुजर रहे हैं, और ये चेंजेस आपके लाइफ में आप ही के अंदर पड़े उस गार्बेज को, इफ़ आई मे से सो, वो गार्बेज को यूनिवर्स क्लीन करना चाहता है। और अब और ज़्यादा वो आपको इस बीमारी में नहीं रहने देंगे, और वो आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं, और आपको वो बीमार बना रही है फिज़िकली भी। तो आपको ये चीज़ों को हटाना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत टाइम से बहुत सारे डिवाइन चैनलिंग्स ओपन है, बहुत सारे डिवाइन डेस्टिनी आपके डोर पे नॉक करने के लिए वेट कर रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके सोल पर्पस में हो, आपके हीलिंग जर्नी में हो, ज्ञान का बढ़ना हो, नए सोल का मिट्टी का आना हो। लेकिन आप कुछ करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप इस एक ब्लॉकेज को लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो जाएगी और आपको बुरा लगेगा, आप इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा 100% रेजोनेट कर सकती है व्यूअर्स के लिए, मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। और आप चाहे जितना भी बुरा फील करिए, ये फेस तो जाएगा, आप एकदम स्ट्रॉन्ग, सक्षम और स्ट्रक्चर्ड इंसान बनेंगे, और भाग्य आपके साथ है। ये रीडिंग भी पता है बहुत लकी लोगों के पास आएगी। वैसे तो मेरे सारे व्यूअर्स लकी हैं, लेकिन ये रीडिंग ख़ास तौर पे उनके लिए साइन है जो अभी रो रहे हों, या भगवान से साइन मांगे हों, या फ्रस्ट्रेटेड हो, सैड फील कर रहे हो, क्वेश्चन में हो, डाउटफुल हो, आप मिस्टिकल होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे, और आपको साइन चाहिए होगा, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या उथल पुथल मचा रखा है यूनिवर्स ने आपके लाइफ में। सब कुछ सही जा रहा था, फिर एकदम से आप वापस से वैसे कैसे हो रहे हैं जैसे आप पहले थे, वापस से रिपीटिशन क्यों लग रहा है पैटर्न्स का। तो ये आपके लिए साइन है, आपको बस दिखाया जा रहा है कि आप देखिए किस किस चीज़ से बाहर निकल गए, और वो सारे पैटर्न्स, लेसन्स जो आपने सीखे इस जर्नी में, इस हीलिंग में, वो आपने कैसे खुद के अंदर इंटीग्रेट किया है अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से, खुद को कैसे जोड़ा है उस पर्सन से आपने, और आप एक नए इंसान बन के बाहर निकल के उभर के आ रहे हैं जिसको दुनिया देखेगी। तो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। और क्या इस वक्त आपको गाइडेंस है इमीडिएटली जो इस वक्त करना है, कोई एक चीज़? ये तो पूरा ओवरऑल एनर्जी है जो आपके साथ चलेगा इस फुल मून के बाद। और
आपको ये चीज़ जो आपको इमीडिएटली करनी है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है इस फेस को। जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए, फ्लो में रहिए और ये चला जाएगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या क्या लिखा है मेरी किस्मत में। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वक्त आपको सोचना बंद करना है और कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है किसी और से। अगर आप किसी और को देखकर सोच रहे हैं आप इतने दुखी क्यों हैं, ये करना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी और को देख के सोच रहे हैं आप ही क्यों अटके हुए हैं, बाकी लोग तो निकल रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। इन सारे थॉट से आगे निकलना है और आपको ये नहीं सोचना है कि आपके साथ ही क्यों। आपको विक्टिम मोड में इस वक्त नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि आपको पीछे देखना बस वो पार्ट है जो आपको क्लीन करना है अपने अंदर से, अपने सराउंडिंग से। आपको कंपैरिजन के लिए पास्ट में नहीं झांक के देखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखते हुए ये रीडिंग की मेजर एनर्जीज़ को क्लेम करके जाना है, क्योंकि आप अगर ये कर गए आप बहुत ही स्टेबल सोल बन जाएंगे, आपकी नींव को कोई हिला नहीं पाएगा। और बिल्कुल ये याद रखना है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मुझे पता है ये जो रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं आपको ये फील हो रहा होगा आप ब्लेस्ड नहीं हैं, ये क्या होते रहता है आपके साथ, लेकिन आप ब्लेस्ड हैं और ये आपका साइन है, ये रीडिंग आपका साइन है कि आप ब्लेस्ड हैं। आपके लिए इस वक्त मैसेज आ रहा है, सोचिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कितने कनेक्टेड हैं और आपको उस मैसेज दे रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हैं। ग्राउंडिंग करिए, घास पे चलिए, हो सकता है तो हरी चीज़ों से कनेक्टेड रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है, नेचर के एलिमेंट्स से कनेक्टेड रहिए। मून बेदिंग करिए, सनशाइन लीजिए, घास पे चलिए, जैसा मैंने कहा मिट्टी पे चलिए, ग्राउंडिंग करिए। ग्राउंडिंग नहीं पता तो जाके गूगल करिए, आपको पता चलेगा। वो सारी चीज़ें करिए जिससे आपको ग्राउंडेड फील हो, ज़मीन से जुड़ा फील हो इस वक्त, राइट। जितना ज़्यादा आप इस टाइमलाइन में प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप इस फेज से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। और आपको उम्मीद नहीं हारनी है, जैसा मैंने कहा द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए यही मैसेज आ रहा है। आपका पेन ही, आपका ये वुंड्स ही, आपका ये पास्ट ही आपको एक प्रॉमिसिंग सोल बनाने आया है। क्लेम करिए उसको, ठीक है। और बस फुल मून एफर्मेशंस करिए, प्रेयर करिए, चैंटिंग करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए, वो करना मत भूलिएगा। और अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू भेजिए, अपने डिवाइन को थैंक यू भेजिए। और हमेशा उन चीज़ों को काउंट करिए जो आपको दिया गया है। ये समझ, ये ज्ञान भी आपको मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इनके लिए शुक्रगुजार रहिए और इससे कुछ सीखते जाइए और अपने अंदर वो चेंजेस को उतारते जाइए। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, रीडिंग से रेजोनेट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी। जिसके पास भी जाएगी, यू आर नॉट अलोन, यू आर वेरी सपोर्टेड, ओके। सो टेक केयर।